अभी हम लोग योग और ज्ञान की बात सुन रहे थे। योग का अर्थ है जोड़ना। कोई भी शब्द का एक विपरार्थक शब्द होता है। दिन है तो रात, सुख है तो दुख, सर्दी है तो गर्मी, मन हर एक के विपरार्थक शब्द होते। जो ही योग की बात होती है तब पहला शब्द आ जाता है, कब योग जो करेंगे तो वियोग किन से हुआ। बुखार जब लग जाती है तो स्वतः डॉक्टर की याद आ जाती है। कोई सिखाता है, किसी को खाते हुए देखते हैं तब आपको भूख लगती है, उनको देख लिए इसलिए भूख लग गई, स्वतः उत्पन्न होती। मुकदमा हो गया है, स्वतः कचहरी वकील की बात याद आ जाती। वियोग हुआ है तभी तो जो की बात होती है। वियोग किन से? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं किन से वियोग। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाए, अबंधों के मरकट की नाई। ईश्वर का अंश यह जीव है, ईश्वर अंश, ईश्वर अविनाशी, और ये शरीर है विनाशी। लेकिन अविनाशी ने विनाशी का संग किया है तो समझते हैं कि हमारा यही जीवन है। नहीं महाराज, ये दूर के मुसाफिर, अरे धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल गए, अब तक यहीं खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी, ये सराय है धर्मशाला। काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उन्माद रे, रैन बसेरा कर ले डेरा, चला सबेरे लाद। तन का चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे। 2 दिन की जिंदगानी में क्या जरे जगत किया। स्वामी विवेकानंद गए थे विदेश, मात्र 22 वर्ष का उम्र। रामकृष्ण परमहंसदेव जी महाराज इनके गुरु थे। वहां विदेश में हो रहा था सेमिनार, जिसको कहते बैठक। अपने सारी विश्व के धर्म प्रवर्तक, धर्मात्मा, धर्म में आस्था रखने वाले, धर्म पर चलने वाले, धर्म को आत्मसात के महापुरुष, इन लोगों की बुलाहट थी। विवेकानंद भी गए। उस समय भारत गुलाम था,
सारे लोगों की चर्चा हो रही है। कोई कहा भारत से भी आया, अरे वो क्या आएगा, गुलाम देश है। दृष्टि से देखता था भारत को, बहुत नीच दृष्टिकोण से देखता था भारत को। कुर्सियां सजी थी, सारे धर्म के प्रवर्तक अपने अपने धर्म के गुरु के साथ बैठे हुए थे। विवेकानंद दूर से देख रहे थे। एक तो मेरी आयु कम है, मेरा लिबास भी अजीब है, ये लोग बैठे हुए हैं, तो अपना अगल बगल में घूमने लग गए। तब तक देखते एक पुस्तक की सजावट, सारी धर्म ग्रंथ को सजाए हुए थे। सब कहता हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा धर्म बड़ा, हमारा धर्म ग्रंथ हमारा बड़ा। अब ये हो रहा झगड़ा का क्या कारण? हिंदू कहता हमारा देवता बड़ा, और मुसलमान कहता हमारा अल्लाह बड़ा। अरे एक मूंग है, उस मूंग का दो दाल है। एक हिंदू के घर में एक मुसलमान के घर में है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा? हिंदू कहता है हम बड़े, और मुसलमान के हम एक मूंग दो फाड़ है, कौन ज्यादा कौन कम? अरे कौन ज्यादा कौन कम? कभी करना नहीं कजिया, एक बजाता है राम, दूजो रहमान से रजिया। कहते दीन दरवेश दो सरिता मिल सिंधु। अरे सबका मालिक एक, क्या मुसलमान क्या हिंदू, सबकी एक है। हम कौन, हम कौन, हम कौन? तो सब है एक ही ईश के संतान, एक ही। हिंदू कहते हैं हम बड़े, मुसलमान हम। इसी हम की लड़ाई में कितने मर कट रहे, हमें की लड़ाई। अभी ईरान का अफगानिस्तान का झगड़ा, अफगान पाकिस्तान का झगड़ा, कभी चीन जापान का झगड़ा। कौन सी का झगड़ा? हम की लड़ाई का, हम बड़ा। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया। ये नेता विभाजन करके बर्बाद करके रख दिया। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया गए। जप ले उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया गए। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के जाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। वही हम था वहां भी। विवेकानंद गए, वो हमको देखने लगे। हम बड़ा तो हम बड़ा, लेकिन पुस्तक जो सजाएंगे, ईंट पर ईंट देंगे, तो किसी ईंट को तो नीचे जाना ही है। तो सबसे नीचे में अनमनस्क भाव से वेद को रख दिया था। और उसके बाद हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। कुरान है तो बाइबिल है तो पुराण, सब हम पर था जोड़ा। ये अल्प व्यय का नौजवान, वहां उतभट विद्वान क्या बोलता, कुछ बोलने भी नहीं बनता था, लेकिन बुद्धि तो होनी चाहिए। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आंस पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़कर है। ज्ञान चाहिए। बुद्धि लगा दिया विवेकानंद, देख करके हंस रहे, पुस्तक को देख करके हंस रहे। एक विद्वान की नजर पड़ गई,
देखा है कि नौजवान हंस रहा है, क्या देखा इसने। गए नजदीक, कहते नौजवान इसमें आप क्या देख देख करके हंस रहे हैं। कहा हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि बेटा जा रहे हो विद्वानों की सभा में, थोड़ा शिष्टता रखना, शिष्टाचार, सुचाचार, सदाचार भारत के भी अभिन्न अंग है बेटा, ठीक से रहना। उद्भट विद्वान क्लब है। जब मैं यहां आया तो मैंने देखा विद्वानों की विद्वता सजावट में झलक रही है। देखिए थप्पड़ चढ़ना शुरू हो गया है, थप्पड़ सुनना शुरू हुआ है, विद्वानों की विद्वता झलक रही। क्या झलक रहा था? वो तो वेद को फेंक दिया था भीतर में, नीचे में रख दिया था, जबकि सबसे पृथ्वी पर पुराना ग्रंथ है तो वेद। आज तो हमारे हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है कि इन्हीं के घर में वेद पुराण नहीं होगा। कितना हो लंबा चौड़ा को जाइएगा यहां से उठ करके तो तुरंत खोजिएगा कि जलेबी की दुकान किधर, मायदा जाएगी तो बैलून किधर मिलता। अब पुस्तक के दुकान में एक भी हाथ उठाइएगा, झूठ पूछने बोलिएगा कि इनकी नजर गई है कि कोई नई पुस्तक हो तो घर में रखना चाहिए। है देखिए कहां फेल कर रहे हैं। आज आपके बगल में मुसलमान भाई है, जाके पूछिए कुरान है, सबके कहा महाराज। कोई कोई अगर नहीं भी लिया है तो मस्जिद में कुरान है, आपके मंदिर में कौन सी फिल्मी का पुस्तक, कैलेंडर है घर में, नहीं हीरो हीरोइन का तस्वीर। दुर्भाग्य है। जबकि कुरान कब का है? कुरान है मोहम्मद पैगंबर आए धरा धाम पर, मोहम्मद पैगंबर जिस तरह पर हिंदू में देवी देवता 72 को देवता, मुसलमान में भी था, पूजता था। मोहम्मद साहब सबको उठा करके ले जा करके आबे जम में जाकर फेंक दिया। बहुत विरोध हुआ था मोहम्मद साहब का, भगा दिया, मक्का से भगाया, मदीना भेज दिया। उस समय कहते रेगिस्तान था, कोई खाने का इंतजाम नहीं, मर जाओ मर जाओ, काफिर हो गया काफिर। मोहम्मद साहब को भेज दिया था वहां। उस समय कोई इनके साथ होने वाला कोई नहीं। उनके चाचा जी, एक चाचा साथ में थे, अब्बू तालिब, उस साथ में, और पत्नी थी खदीजा। वो कब आए धराधाम पर? मोहम्मद साहब, उनके पिता का नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला और माँ का नाम था अमीना। उनके घर में आए थे 786 से भी। अब ये देखिएगा मुसलमान के गाड़ी पर 786, दुकान पर देखिए 786, गाड़ी पर 786। कौन है? वो हम मोहम्मद पैगंबर की अवतरण का तिथि है। कितना स्नेह है उनको। तो साथ से पूछिए, हर एक मुसलमान को जाकर पूछ लीजिए यहां से उठ करके कि कुरान को किसने लिखा है। आप मूर्ख हो क्या? कुरान आदमी का लिखा हुआ है। तब अल्लाह खुदा का पैगाम है। तो अल्लाह खुदा का पैगाम कब आया? मोहम्मद साहब के ऊपर में। मोहम्मद साहब कब आए? 786 में। तो 786 वाला को पता है कि कुरान जो है आदमी की भाषा नहीं है, अल्लाह खुदा की पुराण। पृथ्वी 786 हुआ। जब से धरती है, धराधाम है, तब से संत है। और वेद किनका ले? वेद के लेखा कौन है पता किसी को? या तो प्रवचन करता भी होंगे सब, लंबा चौड़ा भाषण दे देते होंगे।
आपको स्वयं पता नहीं, घर का पते नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, रसातल की ओर जा रहे हैं, इसको पते नहीं है। वेद किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है महाराज, लिखा कोई लेखक के नहीं है। वेद 4 ऋषियों के द्वारा ध्यान कर रहे थे, ध्यान अवस्था में शब्द आते गया है। अंगीरा ऋषि, अग्नि ऋषि, इन लोगों के ऊपर में शब्द आया, वही है वेद पुराण। आज वह वेद किसी को पता नहीं है कौन लेखक है, पूछिए ना कि व्यास देव, अरे व्यास तो विस्तार क्या था, शब्द व्यासदेव के मुंह में आया था पहले क्या, और उसको पते नहीं आपको। हर एक हिंदू के घर में कोई न कोई धर्म ग्रंथ रहना चाहिए। अगर दुर्भाग्य होने से बचाना चाहते हैं, संस्कार को बचाना चाहते हैं, अपने धर्म पर रुचि रखना चाहते हैं, हर एक घर में धर्म ग्रंथ होना चाहिए। तो वह धर्म ग्रंथ जो जब से सृष्टि तब से वह बाइबिल कम का है, ईसा मसीह आए तब से है। अब बताइए, ये नया नया धर्म आया तो उनका प्रचार इतना हुआ कि पुरान के धर्म गया। एक बार गुरु महाराज ये बोल रहे थे, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, शायद संत मत में किसी महात्मा के प्राप्त हुआ होगा कि महापुरुष का गुरु महाराज का सानिध्य उनके मस्तिष्क स्वरूप संसई महाराज के साथ छाया नहीं हटा, मैं भी नहीं हटा था। 13 साल तो उनके साथ रहा था, और उसका साथ किसी कारण छोड़ा, उनके हृदय स्वरूप शाही स्वामी महाराज के साथ चलता ही रहा। बताइए को महात्मा का नाम जो ऑलराउंडर हो, बेलूंगा बैटिंगो करता हो, तो सौभाग्य मिला। तो गुरु महाराज एक बार सुबह के सत्संग के बाद बैठे हुए, अब किसी कुछ पूछ रहे थे। मैं उस समय छोटा उम्र मेरा 16-17 की हुई, सुन रहा था। गुरु महाराज के अपनी भाषा में बोले, हे हो नया नो आना, आप पुरान का छबे आना, ये वेदे पर बात कर रहे। तो हमने उतना समझे, बच्चे थे, लेकिन इस शब्द अभी तक याद है, नया नो आना, आप पुरान का छबे आना, वही है। नया प्रचार देख लीजिए, पुराना का पते, पुराना की जरद गप सब बढ़ने दे, तब तो ये तो कचौड़ी फुलौड़ी बैलून में लगा हुआ है, पुरान को कौन देखेगा। जिस दिन ये जलेबी के दुकान, बैलून के दुकान पर जो भीड़ है, उतनी भीड़ अगर किताब के दुकान पर लगना शुरू हो जाए, समझिएगा मेरा उत्थान हो रहा, हमारा उत्थान हो रहा। तो विवेकानंद, कोई विद्वानों ने पूछा कि आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, कहा महाराज मैं चला था, हमारे गुरु महाराज बोले थे कि वहां उद्भट विद्वान है, शिष्टाचार से रहना। वही में देखा पुस्तकों की सजावट में विद्वानों की विद्वता झलक रही, वो तो भोचक हो गए। विद्वान तो अनमनस्य रख के पुस्तक को अपना अपना करके सजाया, विद्वता देख रहे। लगे हाथ उन्होंने पूछा कि नौजवान इसमें विद्वता आप क्या देख रहे हैं? कहा महाराज जैसे पुस्तक को सजाना चाहिए वैसे सजाया गया है, यही मैं विद्वता देख रहा हूं। का विद्या सबसे सजा? अरे महाराज कोई भी मकान बनता है उसका आधार क्या होता है? नींव। नींव अगर मजबूत हो, नींव को देख करके कोई भी कह सकता है ये मकान 2 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल बनने वाला है। नींव को देख करके बता सकता है। नींव अगर कमजोर है
इसका मतलब वही फूस की झोपड़ी बनने वाली है। देगा 5 इंच का दीवार और चादरा डाले बा वही घर बन बा। देखिएगा बताएगा कहा महाराज मैंने देखा आज विश्व का जितना धर्म ग्रंथ है सबका आधार आज मेरा वेद है। धन्य है ये विद्वान ठीक से सजाए हैं, आधार मजबूत है। विद्वानों को जबरदस्त धक्का लगा। अरे राम ये तो हम लोग तो वेद को फेंक दिए थे, इनको विद्वता झलक गई। सारे विद्वानों में तो हलचल मचा कि हम तो सोचते हमारा वेद बड़ा, हमारा वेद, हमारा कुरान, हमारा बाइबल, हमारा त्वरेत हमारा बड़ा है। ये तो ऐसा छक्का मार दिया बाउंड्री के पारे कर दिया। अब क्या करें? दूसरे दिन जो फिर पुस्तक की सजावट होने लगी तो सब चाहता था हमारे पुस्तक। अब भाई पुस्तक एक ही होगा ना, हमारा पुस्तक, हमारा पुस्तक ऐसे सजाते गया। आज वेद को सबके ऊपर में जाकर रख दिया। आज जो विवेकानंद गए, आज उनका था प्रवचन, तो जा करके पुस्तक को देखने लगे कि बोलना मुझे है, तो देखते हैं वेद नहीं है। धक्का लगी, मूर्ख, फेंक तो नहीं दिया गुस्सा, लेकिन देखते गया, देखते गया, देखते गया, सबसे ऊपर में वेद को रख दिया था। जोर से ठहाका मार के हंस दिया। 10-20 विद्वान दौड़ गया। आज क्या आप देख रहे हैं? कहा महाराज जो कभी आधार किसी का बनता है प्रकारांत से वही जाकर सिर का मुकुट बन जाता है। आज मेरा वेद सबके कपार पर चढ़ करके बैठ गया। सबका लगा ही नौजवान से पार पाना मुश्किल है। जब इनका भाषण हुआ सब दंग हैं, शांत हैं, नहीं रहा गया। अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बेंजामिन कूद के चले गए मंच पर। अब पकड़ लिया मैक, कहने लगा ओ मैन who gigantic intellect indeed want to our a greater university professor where आज mere children। यहाँ जितने बैठे हो नौजवान से ना बच्चा हो, बच्चा उठ जाओ। सब उठ के खड़ा होना पड़ा। भारत विश्व का गुरु घोषित हुआ। दुर्भाग्य आज है आज हमारे नौजवान को पता ही नहीं है कि धर्म कौन चिड़िया का नाम है, कौन चिड़िया का नाम है। जब बूढ़े को पता, 80 वर्ष का बूढ़ा भी बैठा होगा, 80 वर्ष के बूढ़ी पूछोता कि बाबा दीक्षा ले लो। कहाँ ले लिए बाबा? अब कब लब हो? चिता पर। संस्कार कब बनेगा? संस्कार बनता माँ के पेट में। गर्भ का 4था महीना जब चढ़ता है, माँ बाप जिस वातावरण में रहते संतान वैसी होती है। गर्भ का 4था महीना में गर्भस्थ शिशु का कान खुल जाता। जो बात करेंगे माँ बाप, बच्चा घर में सुनता, कोठरी में बैठा सब सुन रहा। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया है। माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, भगवत कथा सुनेगी। सत्संग में दोनों दंपति बैठेंगे, दोनों एक साथ दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सदाचार पकड़ेंगे। इस तरह मैया 9 महीना बिता लेगी। निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का 4था महीना चढ़ गया, माता जी फिर गोपान्यास देखेगी, सिनेमा, नाच गान, रात रात भर देखती फिरेगी। कभी सत्संग में नहीं जाएगी। दीक्षा दोनों दंपति नहीं लेंगे। मांस मछली अंडा शराब ताड़ी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे।
घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिता लेगी, निश्चित कुकर में पुत्र, कुकर में पुत्री पैदा लेगी। सवेरे से महाभारत शुरू होगा। आज क्या दुर्दशा है हर समाज का नहीं, हर घर का समस्या है। बूढ़ा, माँ बाप, सास ससुर एक लोटा पानी के लिए तड़प रहा है, मर रहा है बेचारा का। एक लोटा पानी के लिए घर में निकल रहा दम। ये धरती का अगर प्रत्यक्ष देवता कोई है, धरती के देवता, तो माँ बाप सास ससुर है, प्रत्यक्ष देवता। और वो देवता पानी के लिए मर रहा है, अब बेटा बेटी पाप कटाने जा रहा। कहां? बोल बाम, बोल बाम। यहाँ देवता को पानी के लिए घर में निकल रहा नाको दम, अब बार बार बोल बम। अरे बम बम तो वो करता है जिनको कोई गम नहीं है। तुम्हारे घर में वृद्ध भगवान वो परेशान पानी के लिए, और तुम बम बम कर रहे हो। दुर्दशा होगी। डाक वचन है, डाक साहब का नाम तो कभी सुने होंगे। डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? वो मिट्टी का पिंडी वाला देव नहीं, पत्थर के मूर्ति वाला भगवान नहीं, कागज का भगवान नहीं, साक्षात देवता। सास ससुर माँ बाप पानी के लिए मर रहा। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागे, महादुष्ट हत्यारा। नरक होगा। लेकिन हम मना रहे हैं पिकनिक। क्या? आपने ज्ञान ही नहीं दिया, ज्ञान ही नहीं दिया। आप कहेंगे ज्ञान? ऐसा उदाहरण 1000 उदाहरण है। मां के पेट में ज्ञान होता। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। सुखदेव मुनि को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। ध्रुव को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ था? मां के पेट में। दुर्भाग्य है 80 वर्ष उम्र हो रहा है, 80 वर्ष बुरी हो गई है, अभी तक दीक्षा का पते भी नहीं। कौन बेटा लेंगे? वही लात जूता देने वाला। संस्कार तो आपने बर्बाद किया है। फरमा ही गलत है। चिमनी से ईट लाते हैं लोग, रोते हैं बैठ करके, बाबा आशीर्वाद दियो। कौन चीज के? चिमनी खराब छे, ईटा टेढ़ में रहे। समझदाने वाला समझ आएगा। ये पागल, वो बेचारी चिमनी की क्या गलती? वो तो जो डाल दिया पका के निकाल दिया। अरे देखना है तो फरमा देखो, फरमा। फरमा जिसमें मिट्टी देते हो, अगर फरमा लचर पचर होगा, ईट टेढ़ी मेढ़ी होगी। फरमा मजबूत बनाओ, फरमा नहीं हिले। ऐसा बना कि मिट्टी देते एकदम हील डोल नहीं हो, एकदम सटक ईट निकलेगा। अब फर्मे है गलत, फर्मे गलत। पूछने आते हैं बाबा ये दीक्षा लेते कि बोले 8 साल के छे। अरे पागल, पता है ये बेटा है कि पोता है कि तुम्हारा ही दादा है? पता है? अगर भगवान श्री कृष्ण की बात को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अर्जुन को बोले हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में कि अर्जुन ध्यान करो, युद्ध करो। अर्जुन ने कहा इस भीषण परिस्थिति में एक बार पसीना पोछे। अर्जुन एक अक्षोहिणी सेना को पितामह भीष्म मार दिया। कैसा दूभर काम। वहां कहते ध्यान करो, कहा भगवान इस समय ध्यान बनेगा। परिणाम यह तो नहीं होगा जे आकाश में बादल लगाते हैं, हवा की झोंका चलती है, बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी तरह से लोग परलोक से भ्रष्ट होकर के अधोगति में चले जाएंगे। नहीं अर्जुन, योग भ्रष्ट पुरुष की अधोगति नहीं होती। पहले वह स्वर्ग सुख हो गया, फिर श्रीमान कुल में जन्म लेगा,
फिर जोगी कुल में जन्म लेगा, अब पूर्वजन के संस्कार और संत को भक्ति में लग जाएगा। देख लीजिए वही 8 साल 10 साल 20 साल का बच्चा पूर्वजन का जोगी है, माँ सत्संगी, दादा सत्संगी, दादी सत्संगी, बाप सत्संगी, वातावरण में आ ही गया है। उसका तो पहले का कमाया हुआ है, खेत बना हुआ है, सिर्फ बीज दो, थोड़ा खाद दे दो, लहलहाएगा। वो तो पहले से आया है। यहाँ बुढ़वा का लेते बाबा, ये तोड़ तो दादा चेतना पता था, अभी न छके लेते। आप कब लिए थे? बुढ़ापा में भी होश नहीं ले रहा, मतलब क्या हुआ? तो ज्ञान के अभाव के कारण आज देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है बेटा से। ज्ञान का अभाव के कारण देख लीजिए क्या दुर्दशा। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र को विश्वामित्र ने मार दिया। वशिष्ठ मुनि की पत्नी कपार ढूंढ रही थी, वंश खत्म हो गया। वशिष्ठ मुनि के बड़े पुत्र थे शक्ति मुनि, शक्ति मुनि की पत्नी थी डोमीन। अरुंधति ब्रह्मज्ञानी तो थी नहीं, जार बेजार रो रही थी, वंश खत्म हो गया। ये ब्राह्मण खानदान में शूद्रानी कैसे आ गई? वशिष्ठ मुनि तो संत थे, उनके मन में कोई प्रभाव नहीं। जब वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र मारे गए, रो रही थी, तो वही शक्ति मुनि की पत्नी दौड़ के अपने सास के पास आती है। मां, रोना चाहिए इस अभागन बहुए को जिनके सिर की छाया हट गई है। हे मां, रोना चाहिए इस अभागिन बहुए को जिनके हाथ की मेहंदी मिट गई है। मैया, रोना चाहिए आपके पुतहू को जिनके सिंदूर मिट गई है। माँ, रोना चाहिए आपके पुतहू को जिनके साड़ी की रंग उड़ गई है। आप रो रही हो। कहती है कि बेटा, पापी ने वंश को खत्म कर दिया, कुल के कुल को दीप जलाने वाला नहीं बचा, दादा दादी को जलांजलि देने वाला नहीं, माँ बाप के नाम को रोशन करने वाला नहीं, वंश समाप्त हुआ। इसलिए बेटी रह रह करके मेरे मन में वो आत्या रुलाई अनायास आती। आप लोग प्रवचन के समय में बीच में नहीं आवे, एक आदमी को खड़ा कर दीजिए वहां, ताकि यहाँ व्यवधान पैदा नहीं हो। श्री सद्गुरु महाराज की। तो वशिष्ठ मुनि की पुतहू कहती है, नहीं मां, आपके वंश का दीपक नहीं बुझा है। अपने दादा दादी को जलांजलि देने वाला, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने वाला, अपना अमर कीर्ति संसार में फैलाने वाला आपका कुल का दीपक आ रहा है बेटे। माँ कहाँ बेटा? का आपका पोता मेरे पेट में पल रहा। दौड़ती गई अरुंधति वशिष्ठ मुनि को कहती है, बहू को सुरक्षित स्थान पर रखें। वशिष्ठ मुनि चल रहे हैं, आगे आगे पीछे से पुतहू चल रही। जंगल झाड़ का जब रास्ता आया तो देखते हैं कि बच्चा जिनके मुंह में अभी दांत नहीं, लेकिन उपनिषद के वाक्य का ऋचा का पाठ कर रहा। यन मनसा न मनुते ये नारहोर मनोमतम तदे ब्रह्मत्मतं वेद्यनेदं यदिदमुपासते। वशिष्ठ मुनि तो लगा वैराग्य की अग्नि को ये कौन प्रदीप्त कर रहा है। आवाज तो आ रही है, बच्चा नहीं दिख रहा है। इधर उधर देखते देखते पूछते हैं अपने पुतहू से कि बेटी, मुझे लगता है कोई बच्चा मेरे साथ साथ चल रहा और वेद मंत्र का पाठ कर रहा, वो भी तोतली बोली में, दांत नहीं है बच्चा का। संस्कृत का विशुद्ध उच्चारण
तुम भी सुनती हो? पुतो कहती हाँ बाबूजी मैं भी सुनती हूँ। बच्चा कहाँ दिखता है? बच्चा दिखता नहीं, लेकिन बच्चा तो है। कहाँ? आपका पोता मेरे पेट में है, वहीं से वेद मन पढ़ रहा है, वही जो निकला वही था पराशर से। उन्हीं के पुत्र थे व्यासदेव, उन्हीं के पुत्र सुखदेव मुनि। कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के पेट में। और दुर्भाग्य आज है बुढ़ा को भी ज्ञान नहीं, दुर्भाग्य। एक विवेकानंद गए विदेश, भारत के नाम को रोशन कर दिया। सदाचारी महात्मा इनकी भाषण को सुन करके स्वर्ग की अप्सरा, जिनके लिए देवता नंबर लगाते हैं रमन करने के लिए, आज वो अप्सरा रात में पहुंच गए इनके सामने। अब देख लीजिए, लेकिन सदाचार के विग्रह एक लड़की आके कहती है स्वामी विवेकानंद को कि स्वामी जी आपकी विद्वता, आपकी ऊर्जा को देख करके दुनिया चौंक गई है, लेकिन मेरे मन में रह रह करके बात आती है एक दिन आप नहीं रहेंगे, आपका ज्ञान भी लोप हो जाएगा। तब वो 16 साल की लड़की है, प्रश्न कर रही है विवेकानंद से कि एक दिन आपका ज्ञान नहीं रहेगा। तो कहता मैं चाहती हूं आप ही के समान मेरे गोद में एक पुत्र हो जाए। स्वामी विवेकानंद तो तिल मिला के कहते हैं पहला शब्द 16 साल की लड़की को माँ, माँ कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे संग करने से मेरे सारे गुण संपन्न पुत्र हो सकता पुत्री हो जाए, हो सकता है पुत्री भी हो, सारे गुण से युक्त नहीं हो, लेकिन तेरे मन में एक ही आकांक्षाओं भावनाओं की ज्वाला जल रही है कि आप ही के समान एक पुत्र हो। लो माँ, मैं ही तुम्हारे गोद में बैठ जाता हूं, तू मेरी माँ, मैं तुम्हारा पुत्र। तीर मिला गया। ये भारत की सभ्यता है। आज फांसी हो रहा है, 22 साल के लड़का का बलात्कार किया, ऐसे किया, एक रोज दुष्कर्म के कारण सदा के लिए विदा हो गया। अब भागा को इतना भी ज्ञान नहीं, मर्यादित ढंग से शादी करता, लात जूता खा लिया, फांसी पर झूल गया। आज देख लीजिए दुर्दशा, ये भारत की है। गौतम, जाबाली, व्यास, वामदेव, कपिल, कनाद से महान ब्रह्मज्ञानी थे। अर्जुन से वीर, अम्बरीश से महान भक्त, कर्ण, हरिश्चंद्र के समान यहाँ दानी थे। सती सती अनुसुईया सम सदाचार पूर्ण एक एक प्राणी थे। ऐसा था भारत का भाग। अतीत काल सुयस यहाँ के देवलोक की कहानी थी। ऐसा भारत के निवासी हम लोग हैं। दुर्भाग्य आज हैं कि दुर्भावनाओं के कागार पर खड़ा होकर के मौत के दामन को थाम रहे हैं। दुर्भाग्य। इसलिए धर्म का ज्ञान नहीं रहने के कारण आदमी देखिए कहां जीवन से मरना भला, अरे मरना ही जान तो मरो। आज तो बहुत आदि खास करके देखते हैं मायदार पति से अनबन हो गया, चलो फसलियां लटका लेते। अरे महाराज मर जाओगी, मर जाओगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। सोच रहे होंगे मर जाएंगे छुट्टी मिल जाएगी, नहीं महाराज, नाम भी नहीं। आत्महत्या करने वाले को शरीर नहीं मिलता है। कितना तड़पता रहता, कितना तड़पता रहता। फिर हत्यारा की दुर्दशा। इसलिए मौत जो है जीवन का अंतिम परिणति नहीं। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ
but is a beginning of your new life. Body is perishable, but soul impressible. Death is not the end of life. मानव का अंतिम पर मौत नहीं है का तब it is a beginning of your new life. नए जीवन की शुरुआत कैसा कर्म के जा रहे हैं, दुर्दशा भोगेंगे, दुर्दशा। तुरंत सोचते हैं मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, क्या हो गया? खास करके मैदा देखिए कितना बुढ़वा तो मछो पी जाता है, बोले मर जाए जल्दी। बहुत मिलता है विधवा है सेकेंड हैंड, उन्हीं को उठा ले, मरने के लिए तैयार है। अब बुढ़वा मोच भी जा रहा है। एक बूढ़ा का पुतो बिल्कुल सेवा नहीं करता, एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, सेवे नहीं कर। फिर भी बुढ़वा इतना मोहग्रस्त था, हिलता नहीं। अब ये देखिएगा कितने को बेटा पुतो लाज जोता खाते। अब बुढ़वा बैरागे नहीं होता कि अभी भाग के मंदिर पर जाए, बाबा जी के पास ध्यान कर, लाज जूता खाने में मन लग गया, उसको कहते चट भुसका, चोट लगता भूसा निकलता है। बूढ़ा का पत्नी मर गया, एक बेटा था मोहग्रस्त। बूढ़ा सुख गया, पुतो तो खाने देती नहीं थे, सब सुनती होगी, जो ससुर को दुर्दशा करने वाली इसमें भी होगी। ये बात नहीं बोलिएगा, और सब तो बोल देता है। पत्नी के मार और जुआ के हार, कोई नहीं बोलता कि हमरो कन्या कहियो कहियो मारे से, बोलिएगा इसमें नहीं है सो बात नहीं, झूठ नहीं बोलिएगा। इतना डांटती है कि हवे निकाल देते बुढ़वा का। तो बूढ़ा सुख गया, खाने देते नहीं। एक दिन संजोग से कुटुंबी से आया था 10 किलो दही। बूढ़ा मने मन मोछ में घी लगा रही, भगवान 5-7 दिन खाएंगे, फ्रिज में रख देंगे, भर दो खाएंगे, चेहरा पर थोड़ा हरियाली आ जाए। लेके पुतो को दिए, भला पुतो खाने दे। रात में गया बूढ़ा, टुकुर टुकुर ताक रहा है, निकली ही नहीं घर से, रोटी खाकर उठ गया। हो सकता सोची होगी कि रात में दही नहीं खाना। सुबह गया बूढ़ा, आज और तमाशा, मरुआ का रोटी या कचका मिर्चा बुढ़वा के थाली। बूढ़ा ये कर दे उधर दाखे देखे क्या भाई भला आबे, उठी भी देखने लगी घर में बैठ कर। नहीं मन माना तो बूढ़ा आवाज लगाया, दुल्हीन दही नहीं छा, दुल्हीन दही नहीं छा। तो अनदिन तो दुल्हन के कंधा पर रहता था साड़ी। नहीं देखिएगा नवजुवती सब 80 वर्ष के बुढ़िया को देखिएगा सिर पर साड़ी। 30-35 वाली जो आई है बहू सब कंधा पर साड़ी। तो आज निकली है मुंह को ढक करके। बूढ़ा तो चुप गए कि भाई आज क्या बात है। अनदिन तो कंधे पर साड़ी, आज आई है भोगतान करके आके खड़ी हो गई। बूढ़ा पूछता कि दही नहीं छा, सीधे हथियार सुर झोला। बूढ़ा के लगा कि राम राम 10-10 किलो दही रात में क्या खाएगा बेचारा। चला गया हर जोतने का। अब देख लीजिए तमाशा, ये बुढ़वा सब इतनी दुर्दशा पर हर जोतने। तब तक बेटा आ गया था खाने के। तो देखते हैं वहां चावल दाल सब्जी पराठा भुजिया पुआ मलपुआ, एक बड़का कटोरा में 2.5 किलो दही। बूढ़ा को खेत में कोई काम पड़ गया, आया घर तो देखा बेटा खा रहा। अच्छा बेटा खाता खाए, लेकिन ध्यान तो बुढ़वा दही पर। देखने लगा कि दही दिया है कि नहीं। देखते हैं 2.5 किलो दही, 2.5 किलो।
वो बड़का कटोरा में। बुढ़वा सोचने लगा राम राम, इतना दही लड़का खाएगा? पाव भर भी दे देती, कलेजा जुड़ा जाता, चेहरा पर रौनक आ जाता। सोचते सोचते बुढ़वा सोचता है सेवा तो पत्नी करती, ये क्या सेवा कर। आज बुढ़वा को बैराग हुआ। बुढ़वा कहता है रे कहाँ खेत से ले आई है और क्या तो हम आबन। बुढ़वा भागा घर से, खोजने लगा कि एक ठो बियाह कर लेंगे। 30-70 से वर्ष के कौन कन्या मिलेगा? खोजते खोजते पता चला 55-60 का कितना विधवा सा पति का छोरा हुआ है। वो तो क्या करें? ऐसे ही को बुढ़वा पटियाया है ना। बुढ़वा शादी कर लिया उसी सेकेंड हैंड। खून किया बेटा को, अरे बाबू सामान है थोड़ा ले जा। बुढ़ा सोचता 4-5 महीना बाबूजी लगाए हैं, इसका मतलब पूरा माल सुथरा। दौड़ा, लड़का गया स्टेशन, देखता है प्लेटफॉर्म पर तो होशे उड़ गया। बुढ़वा के हाथ में मेहंदी है ना, धोती रंगा हुआ है, अब पीछे में खड़ी है सेकेंड हैंड स्टेपनी। तो लड़का कहता बाबूजी के छिया? उठावन सामान घर में बतेबा। फिर भी लड़का का तो धड़कन बढ़ गया है ना। 2 बार पूछा बाबूजी के छिया? का बेटा ई छिया दही के कटोरा। हंस हो सब बुढ़वा सुने छो। ऐसे क्रिया खा के जा कि सास ससुर के सेवा करबे भगवान जको, नहीं के हो तो सब बुढ़वा सुने छो। कहीं एगो सेकेंड हैंड आनल का कहिया बबजिया खराब कर दिल के ससुर के। क्रिया खा के जा ऐसे ससुर के सेवा करबे, सास के सेवा करबे, नहीं तो बुढ़वा से सुने छो। हम पतो बता देवे कि कहाँ मिली सेकेंड हैंड के खजानिया। अभी बता दो ना तो बुढ़वा जान जेता। एक पूछेला थोड़ा रखे छे फार्मूला A+B होल स्क्वायर वाला। तो आज तो वह ज्ञान ही नहीं है। घर में वृद्ध सास ससुर है, कारण क्या? संस्कार ही बिगड़ गया है ना। घर की देवता है, परेशान क्यों? ज्ञान का भाव के कारण है ना, ज्ञान का भाव। इसलिए संत महात्मा कहते मरना है तो मरो, मरना है तो मरो, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार मरो। राम तीर्थ मैथमेटिक्स के अच्छे प्रोफेसर थे। राम तीर्थ एक कॉलेज जाना था, देखा अभी कुछ समय है, सोचा समय क्या बर्बाद करो, ध्यान कर लेता। बैठ करके ध्यान करने लगे, ध्यान करने लगे, ध्यान में गर्क हो गए, परिणाम समय टप गया। आंखें खुली, देखते अरे अब तो क्लास ओवर हो जाएगा, तेजी में चल दिए। पत्नी कहती है भोजन परोसा हुआ है, नाथ कल के घड़ी देखो, घड़ी देखो। कहा अब तो क्लास भी नहीं पकड़ पाएंगे। तेजी में चले, जब तक गए क्लास ओवर हो गया था। तेजी में चलने के कारण श्वास गति तेज है, श्वास गति तेज। सब अचंभित है ऑफिस में कि सर कोई बात हुई क्या? कहा ना, इतने हाथ क्यों रहे हैं? बच्चे से कोई बात हुई क्या? कहा नहीं मैं क्लास नहीं गया। क्लास नहीं गए? हंस दिए सब। क्लास तब गए हैं, क्लास तब गए हैं। कहा ना, अटेंडेंस बही दिए और उनका सिग्नेचर भी ऐसा टप होता था कि उनके बदला में कोई कर ही नहीं सकता था।
राम तीर्थ का सिग्नेचर देखा तो उन्हीं का सिग्नेचर है। विद्यार्थी के अटेंडेंस बही देखते हैं, उन्हीं का अक्षर है। चौंक गए, मैं आया नहीं तो मेरे बदला में कौन आया? तो इसका मतलब है मैं जिस भगवान का, परमात्मा का ध्यान कर रहा था, वो भगवान मेरा रूप धारण करके क्लास लेने आ गया कि तुम्हारा वेतन न कटे, वैसा काम कर देता। भावावेश को ऑफिस से निकल गए बरंडा पर। विद्यार्थी देखा, दौड़ के आ गए कि सर आज फिर क्लास लेंगे। आज जो सर पढ़ाए आप, सब विद्यार्थी मंत्र मुग्ध है। वह तो भगवान ने पढ़ाया तो मंत्र बुद्ध क्या हुआ, सब के सब याद ही हो गया। सर फिर क्लास लेंगे। आंख में आंसू आ गई। स्वामी राम तीर्थ को गए ऑफिस का लॉ रजिस्टर। मजाक किया साथियों ने कि फिर सिग्नेचर करेंगे। कहा नहीं, अब सिग्नेचर नहीं, अब रिजिनेशन करेंगे। रिजिनेशन लिख के निकल गए, भाग गया जापान। जापान में लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपका प्रवचन होगा, इसलिए मैं आपके नाम का विज्ञापन छपा के बंटवाऊं। का विज्ञापन की जरूरत नहीं, यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं। कहाँ है? का बुला, वही मेरा विज्ञापन बनेगा। सारे डॉक्टर को बुलाए। आए डॉक्टर साहब का आप लोगों के पास में यंत्र है? कहाँ है? जांचो तो मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं। डॉक्टर हंसने लगे कि स्वामी जी आप तो बोल रहे हैं, आप जिंदा हैं? का जांचो तो। मैं आंख बंद करता हूं। आंख बंद किए स्वामी राम तीर्थ। डॉक्टर जांच कर रहे हैं तो न गर्मी है न धड़कन है। हर तरह से जांच करने के बाद डॉक्टर आश्चर्यचकित हैं, ये तो जिंदा है ये नहीं। थोड़ी देर के बाद आंख खोलते हैं, फिर देखते हैं धड़कन, फिर शरीर में गर्मी। का क्या देखा? डॉक्टर की आंख में आंसू है कि स्वामी जी अगर जांच के बाद मैं आपको जिंदा कहता हूं, इसका मतलब सारे डॉक्टरों की, मेडिकल साइंस की मानो दिवालिया निकल गई है। अगर मैं आपको मुर्दा कहता हूं, इसका मतलब डॉक्टर सब पागल हो गया। आप तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपको मुर्दा कैसे कह सकता? जांच करता हूं, आप जिंदा नहीं हैं, आप मुर्दा हैं। अब आप ही बताएं स्वामी जी मैं क्या बोलूं? का जाओ लोगों से कह देना भारत के मुर्दा आया है, उनका प्रवचन होगा। अब ये बात फैली जापान में तो हर कंप मच गया कि मुर्दा भी बोलता है, का भारत का मुर्दो बोलता है। जाके सुनो गुरु महाराज जी, आप कहेंगे महाराज राम तीर्थ की बात बोले, जरा अपने गुरु जी की भी बात तो बोलो। गुरु महाराज को प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ था, जांच कराने पटना गए थे। सल चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह जांच पड़ताल किए। का ऑपरेशन होगा, का तो हो ही जाए। सब कुछ तैयार किया, ईथर लाते। गुरु महाराज को गंध बर्दाश्त नहीं होती थी। का कौन सी की गंध आ रही है? साथ में रहने वालों ने कहा कि गुरु महाराज ऑपरेशन होगा, ब्राह्म मैनर सेशन, पेशाब के रास्ते के भीतर से मांस काटना पड़ेगा, इसलिए नशा देना पड़ेगा। का उस नशा की कोई जरूरत नहीं, नशा तो अपने हमको रहता है ना। डॉक्टर साहब कहाँ कितना समय लगेगा? का 2 घंटा। आंख बंद किए का शुरू कीजिए जांच, ऑपरेशन कीजिए। आंख बंद कर लिए, डॉक्टर लगा रहे हैं आला, तो गर्मी है ये नहीं है, तो मुंह देखने लगे। तो डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह के एक शिष्य हैं जो भागलपुर अभी है पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर विनोद कुमार शाह मुकुल। वो कह रहे हैं कि गुरुजी आज तक आप जितना ऑपरेशन किए होंगे
मनुष्य का किए होंगे, आज आप भगवान का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। कहीं इनकी लीला है। एक बार ये ध्यान करते करते गिर गए थे, तो लाए थे इनके सेवक लोग, इनकी हड्डी टूट गई थी हाथ की। बात कर रहे, डॉक्टर ने हाथ दिया, कोई बात नहीं, हाथ खींचते हैं, कोई बात नहीं। और डॉक्टर को आश्चर्य लगा, हड्डी टूटी है तो हाय बाप है, मैं करना चाहिए। इनको लगता था हाथ से कोई मतलब है नहीं, जैसे दूसरे का हाथ को मोड़िए तोड़िए वो बोलेगा, ये तो बोलता ही नहीं। महाराज डॉक्टर साहब क्या बतावें, हड्डी को खींच करके डॉक्टर आइए देख रहे हैं, लगता दूसरे हाथ देख रहे हैं, दूसरे का शरीर का हाथ में बांध दिया, कोई मतलब। कट गया था ओट। डॉक्टर जब सीने लगे, जैसे कपड़ा को सीता है उसी तरह से बोल रहे थे। डॉक्टर कहते हैं गुरु महाराज 2 मिनट रुक जाइए। 3 टाका लगा था, सी दिए, कुछ नहीं बोला। इसलिए आप बोले हैं तो आप मुर्दा है कि काल कीजिए। 2 घंटा के बाद गुरु महाराज आंख खोलते हैं, कहते डॉक्टर साहब आप लोगों का काम हो गया। डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह चरण में झुक गए, रोने लग गए। गुरु महाराज ये ज्ञान हम लोगों का हो सकता है? हाँ, ये तो भारत की विद्या है। जिंदा में भी मुर्दा होना ये भारत की विद्या है, आप भी सीख सकते हैं। तब भी दीक्षा दिए गुरु महाराज। अब पटना जिला संत सत्संग समिति के अध्यक्ष रहे तब तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। हाल में डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह स्वर्गवास हो गए, अध्यक्ष रहे। कौन ज्ञान है वो? वही है अंदर का ज्ञान। इसलिए जीवन में गुरु नहीं तो जीवन आपका शुरू नहीं, जीवने नहीं। अरे मानव साड़ी मिला बर्भाग्य गए, सत्संग नहीं मिला आपके लिए अभाग्य। सत्संग मिल जाए तो मानव साड़ी मिला बर्भाग्य गए, सत्संग मिल गया अहो भाग्य गए। सत्संग सुन करके अगर दीक्षा ले लिया तब तो सौभाग्य है, दीक्षा नहीं लिया तुम्हारे जीवन के लिए दुर्भाग्य है। फुट गया आपका भाग। गुरु महाराज जी कहते गंगा जमुन जुगधार, मदही सरस्वती बही, फुटल मनसुबा के भाग गुरु गम नहीं ले। मनुष्य का भाग फुट गया। गरीबदास जी महाराज के कर ली हो सौदारे सखिया, पसरल छले रे हटिया, फिर न मिलत ऐसन दो उसर जेतोगे हटिया। दाया बाया गंगा जमुना, बीच बहे सुषमना, लेकिन फुटल मनसुबा के भाग नहीं करे छे पुछरिया। भरमी 84 जोनी मनुष्य के तन पाई, अब की बेरिया जेबेगे हार, नित सहबे विपतिया। मनुष्य के धर्म ये हो कर ली हो शुभ कर्म, कहथिन गरीब गिरोहे दास, छोड़ी दियो कुड़ितिया। खास करके जिस घर की औरत दीक्षित नहीं होगी, घर को चौपट कर देगी। क्योंकि औरत लक्ष्मी कहलाती है, लक्ष्मी अशुद्ध है। कितना हो कमा के पति लान दे, दरिद्री घरे में रहेगा। औरत अगर पवित्र है, दरिद्री को लात मार के भगा देती। मेवाड़ की रहने वाली थी जनाबाई, बनाती थी गोईठा, बगल वाली महिला चोरा। एक दिन एक सज्जन के मन में आई बात कि संत के दर्शन करने से, स्पर्शन से पाप दूर होता, जाना चाहिए। सोच करके गए, लोगों से पूछता भाई जनाबाई घर किधर? और उस दिन जनाबाई वो महिला झगड़ गई थी गोईठा। लोगों का बोले झगड़ा कर हुए जनाबाई नजदीक जाके पूछते हैं कि मैया तुम्हारा नाम तो बहुत दूर तक फैला हुआ, और साधारण महिला तो झगड़ा कर रहे हो। कहने लगी बाबू मैं बनाता हूं कंडा, उधर मेवाड़ राजस्थान में गोईठा को कंडा बोलते हैं। बाबू मैं बनाते कंडा, ये सारी कंडा चुरा लेते। अब लगे वो सज्जन समझा ले मैया क्यों इनकी गोईठा चुराते। अब बाबा झूठ बोलते, आंख बंद करके क्या क्या पढ़ते नहीं पता नहीं।
इस गरीबी नहीं है कहाँ से गोईठा थोड़ा मोड़ा चुन करके लाती रोड पर बनाई, हमको तो अपने ढेर है गाय भैंस। अब वो सज्जन जाके देखते हैं तो भाई गोईठा तो कोई मोहर तो नहीं लगा हुआ, कोई मार्का नहीं। आज तो हर एक कंपनी वाले अपने अपने मार्का देता, आज गोईठा में कौन मार्का लगाएगी। सज्जन ने पूछा मैया कोई पहचान है? कहाँ बाबा पहचान? मैं एकनाथ जी महाराज से दीक्षा ली हूं, हमारे गुरु हैं एकनाथ, वो एक मंत्र बताए हैं वो जपती हो। जाओ गोईठा का कान के पास लो, जिस गोईठे से विट्ठल विट्ठल की आवाज आवे वो हमारी होगी, जिससे नहीं निकले उनकी। दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण को ही विट्ठल बोलते हैं। जाओ गए वो सज्जन, चुरा करके जो मिलाई थी गोईठा हाथ में आ जाए, कान के पास ले, गोईठा से आवाज आती थी विट्ठल विट्ठल हे विट्ठल हे विट्ठल। ढेर सारा चुन, जो गोईठा वो बनाए थे तो आवाज का मैया इस सब गोईठा तुम्हारे ढेर का है? कहाँ देखो ये तुम्हारी ओरिजिनल गोईठा, कान के पास कुछ आवाज आती है कान? ये गोईठा दिए कान के पास, गोईठा से आवाज आई विट्ठल विट्ठल। वो तो भागी वहां से, बाप रे बाप डनिया मंत्र घुसा दिया गोईठा, इस पर भोजन बनाएंगे बाल बच्चा असर पड़ेगा। सोचने की बात है जब गोईठा में मंत्र घुस सकता है। मैं जितना बोलता हूँ सारा शब्द मोबाइल में घुसता है, जितना बोलिए कैसेट लगा दीजिए, प्ले रिकॉर्ड को दाब दीजिए, सारा शब्द कैसेट में घुस जाता है। जब कैसेट में घुसता है, मोबाइल में घुसता है, गोईठा में घुसता है। हमारी माँ बहन अगर दीक्षा लेकर के मंत्र जब करते रोटी बनाएगी, रोटी मंत्र घुसेगा, सब्जी में घुसेगा नहीं। मैं तो कहता हे माँ नाक कान मत भूनो, हमारा पति खराब है, शराबी है, जुआरी है, वेश्यागामी है। हे मैया नाक कान मत भूनो, किसी महापुरुष दीक्षा लेकर के मंत्र जपते आटा लो, मंत्र जपते आटा को सानो, मंत्र जपते रोटी को बेलो, मंत्र जप करते रोटी को सेको, मंत्र जप करते पापी पति को खिलाओ। 7 दिन में पति धर्म कर्म में जुट जाएंगे। यहाँ तो पावभर आटा की रोटी नहीं बनाएगी, जम के सासे से लड़ेगी। सतनिया दोनों शाम हमरे से बनवा, रोटी का क्या असर पड़ेगा? जो जाएगा जहां का आएगा, खेते में झगड़ा, बसे में झगड़ा, ट्रेने में झगड़ा। झगड़ा वाला भोजन रोज धो करके बना ये खिला दिया है, वो सब क्रोध घुस गया है भीतरे में, माथे गर्म हो जाता। इसलिए माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान। इसलिए जीवन में गुरु नहीं, जीवन का शुरू नहीं। इसलिए सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के सद्ज्ञान सीख करके अपने मानव जन को सफल धन करें। बोले श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जय।